घमासान। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। सीपीआईएम ने केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूंक दिया है। दुमका में 3 दिनों तक चले पार्टी के 7वें राज्य सम्मेलन में केंद्र सरकार के खिलाफ वामपंथी और विपक्षी दलों के साथ हाथ मिलाकर एक मंच पर आकर संघर्ष में शामिल होने की घोषणा की गई है। सम्मेलन के बाद पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य बृंदा कारात ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ उनकी पार्टी किसान, मजदूर और आम जनता को एकजुट कर उनकी शक्तियों से हाथ मिलाएगी, जो इस सांप्रदायिक सरकार के खिलाफ संघर्ष में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सीपीआईएम में दूसरी पार्टियों की तरह ना तो परिवारवाद होगा और ना ही बीजेपी की तरह जिसे आरएसएस चलाती है। जनवादीकरण के आधार पर पार्टी के राज्य सम्मेलन की सफलता बड़ी उपलब्धि है। बृंदा कारात ने कहा कि देश में संविधान के चारों स्तंभ धर्म निरपेक्षता, जनवाद, संवाद और सामाजिक न्याय पर बीजेपी और आरएसएस की तरफ से जबरदस्त हमले हो रहे हैं और इसके खिलाफ पार्टी एकजुट होकर लड़ेगी। वहीं पार्टी के राज्य सचिव प्रकाश बिप्लब ने कहा कि वामपंथी दलों के साथ मिलकर झारखंड में ज्वलंत मुद्दों और विभाजनकारी ताकतों को लेकर पार्टी संघर्ष करेगी। ये बहुत सफल सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में जो हमारे पार्टी के जनवादी तौर तरीके हैं वो एक बार फिर साबित किया इस सम्मेलन के द्वारा कि यही एक पार्टी है जिसमें पूरे तौर पर ना आरएसएस के जैसे बीजेपी को चलाती है या परिवारवाद जो दूसरे पार्टियों में है, उसके विकल्प में एक सही जनवादीकरण के आधार पर ये सम्मेलन हुआ। ये एक बड़ा मैसेज है। दूसरी बात है, इस सम्मेलन ने तय किया कि संविधान के ऊपर जो ज़बरदस्त हमला है, संविधान की जो 4 खंभे हैं, धर्मनिरपेक्षता, जनवाद, संवाद और सामाजिक न्याय, इस पर जो बीजेपी आरएसएस की तरफ से जो ज़बरदस्त हमला है, उसके विरोध में एकजुट होकर हम लोग लड़ेंगे। और तीसरी बात है, ये प्रो कॉर्पोरेट सांप्रदायिकवादी सरकार, उनके खिलाफ किसान मजदूर एकता को और मजबूत करके, जनता की, नागरिकों की एकता को और मजबूत करके हम लोग अपने पार्टी के झंडे के तले तमाम साथियों को जोड़कर आगे बढ़ेंगे और उन शक्तियों के साथ भी हम हाथ में हाथ मिलाएंगे जो इस सरकार के खिलाफ संघर्ष में विश्वास करते हैं। एजेंडे तो तय हुए हैं जो सम्मेलन में, एक जनता के जो झारखंड की जनता के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर हम संघर्ष संगठित करेंगे। झारखंड में जो विभाजनकारी ताकतें बाहरी भीतरी के नाम पर, सांप्रदायिक आधार पर, जात के आधार पर मेहनतकशों के बीच जो विभाजन पैदा करना चाह रही हैं, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे और मजदूर किसानों, झारखंड के मजदूर किसानों की एकता कायम करके हम एक झारखंड में जनपक्षीय विकल्प, राजनीतिक विकल्प कैसे तैयार हो, इसकी कोशिश करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।